आज की कहानी किसी जंगल की नहीं, किसी प्रदूषित नदी की भी नहीं, बल्कि सीधे भोपाल के दिन यानी बड़े तालाब की है। भोपाल शहर की करीब 12 लाख आबादी को नियमित रूप से पीने का पानी देने वाला यह वही बड़ा तालाब है जिसे भोज वेटलैंड कहा जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय धरोहर रामसर साइट के रूप में भी नामित है। बड़ा तालाब यानी अपर लेक की खबर भी कोई छोटी मोटी नहीं। दैनिक भास्कर भोपाल के प्रिंट एडिशन ने दावा किया है कि भोपाल के बड़े तालाब का 25% हिस्सा गायब हो चुका है। जी हां, पूरा एक चौथाई तालाब ही खत्म। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई जादू है? क्या कोई जलदस्यु यानी वाटर माफिया रात के अंधेरे में पूरा तालाब ही चुरा ले गया या फिर कोई रहस्यमयी ब्लैक होल इसे निगल गया? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन खबर बड़ी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे। आज हम 28 मार्च को दैनिक भास्कर में प्रकाशित इसी आश्चर्यजनक और सनसनीखेज खबर की पड़ताल करेंगे। अब देखिए, न्यूज़पेपर की खबर के ही मुताबिक यह निष्कर्ष गूगल अर्थ की सैटेलाइट इमेज पर आधारित है। तो अब सवाल उठता है कि गूगल अर्थ की तस्वीरों से ये कैसे तय कर लिया गया कि तालाब का एक चौथाई हिस्सा खत्म हो गया। तालाब के किनारों पर पहले से सीमांकन मुनारें यानी बाउंड्री पिलर्स लगी हुई हैं, लेकिन गूगल अर्थ पर तो ये नजर नहीं आती। तो फिर सवाल ये है कि रिपोर्ट में तालाब की सीमा कैसे तय कर दी गई? गूगल अर्थ में पानी का रंग काला या डार्क हरा दिखता है और खेतों या जंगलों का रंग हल्का हरा। अब अगर तस्वीर गर्मी के मौसम की हो तो तालाब में पानी कम हो तो जाहिर सी बात है कि डार्क हरा रंग कम दिखेगा, वह हल्का हरा रूप में दिखेगा। लेकिन भास्कर ने हमें यह नहीं बताया कि जिन सालों की इमेज ली गई है वे वास्तव में किस महीने की हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1995 की इमेज मानसून की हो और 2025 की इमेज गर्मी की? फिर तो जाहिर सी बात है कि पानी कम दिखेगा और हमें लगेगा कि तालाब गायब हो रहा है। अब जरा रिपोर्ट्स में दिए गए आंकड़ों पर नजर डालिए। भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में तालाब का एरिया 37 वर्ग किलोमीटर का बताया, लेकिन 4 साल बाद ही 2009 में यह घटकर सिर्फ 7 वर्ग किलोमीटर रह गया। यानी मात्र 4 साल में बड़ा तालाब लगभग गायब हो गया। इतनी बड़ी घटना और हमको आपको किसी को भी कुछ पता नहीं चला। ठीक है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन फिर एक साल के बाद यानी 2010 में तालाब का क्षेत्रफल फिर से 33 वर्ग किलोमीटर हो गया। अब बताइए, क्या कोई अतिक्रमणकारी इतना मेहनती होता है कि 4 साल तक तालाब को कब्जाए रखे और फिर एक साल में उसे वापस छोड़कर चला जाए? भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक तालाब 2009 में 7 वर्ग किलोमीटर तक सिकुड़ गया और फिर अगले ही साल वह 33 वर्ग किलोमीटर तक फिर बढ़ गया। क्या तालाब भी किसी इलास्टिक इफेक्ट से चलता है? यानी 4 साल में तालाब का एरिया 5 गुना घट गया और फिर एक साल में ही 4 गुना बढ़ गया। वाह भाई वाह! सच क्या है? तालाब का 25% हिस्सा गया कि नहीं गया? अब आते हैं इस रिपोर्ट के पीछे के असली तथ्यों पर। भास्कर में यह रिपोर्ट टाउन प्लानर डॉक्टर शीतल शर्मा की रिसर्च के आधार पर तैयार की है। हमने खुद डॉक्टर शीतल शर्मा से इस मामले में विस्तार से बात की। उनका कहना था कि रिसर्च में गूगल अर्थ की इमेज और तालाब के पानी को आधार बनाया गया। उनसे हुई बातचीत के आधार पर हम 2 निष्कर्षों पर पहुंचे हैं। पहला ये कि रिपोर्ट देने और खबर बनाने वाले के बीच असमंजस की स्थिति होने से कहीं ना कहीं कोई मतभेद है, और दूसरा ये कि अतिक्रमण तालाब के कैचमेंट में हो रहा है, न कि पानी वाले हिस्से में, जिसे सबमर्जेंस एरिया कहते हैं। तो फिर हेडलाइन में यह दावा क्यों किया गया कि तालाब का 25% हिस्सा गायब हो गया? यानी खबर को सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की हेडिंग का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सनसनी फैलाने से तो तालाब बचेगा नहीं। तालाब को बचाने के लिए हमें मिलजुल कर काम करना होगा। सिर्फ सुर्खियों में रखने के लिए तथ्य तोड़ मरोड़ कर पेश करने से उलझन बढ़ती है, समाधान नहीं निकलता। तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ बहस का नहीं बल्कि एक्शन लेने का है। मध्य प्रदेश सरकार की 16 मार्च 2022 की अधिसूचना कहती है कि बड़े तालाब का क्षेत्रफल 38.72 वर्ग किलोमीटर था और अब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि यह घटकर मात्र 29.6 वर्ग किलोमीटर रह गया। यानी मात्र 3 साल में तालाब का 9.12 वर्ग किलोमीटर हिस्सा गायब हो गया। अब ये गायब हुआ या खबर में ही गायब कर दिया गया? यही तो असली सवाल है।
इसी सवाल को अब हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी तक ले जाने वाले हैं। इन्वायरमेंट स्टोरी अब इस मामले को ट्रिब्यूनल में उठाएगी, जहां मध्य प्रदेश सरकार, दैनिक भास्कर और टाउन प्लानर डॉक्टर शीतल शर्मा तीनों को पार्टी बनाया जाएगा, ताकि जब सम्मन जारी हो तो डॉक्टर शीतल शर्मा खुद ट्रिब्यूनल के सामने पेश होकर अपनी रिसर्च के आधार पर यह बताएं कि आखिर 25% तालाब का हिस्सा कैसे गायब हो गया, और अगर वे ये सच में ये गायब हुआ है तो दोषियों पर कार्रवाई हो और एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर और राजधानी भोपाल के प्रमुख पेयजल संस्थान बड़े तालाब के संरक्षण के लिए ठोस आदेश जारी किए जाएं। देखिए, बड़ा तालाब बचाने की लड़ाई में हर कोई साथ में है, हम भी पूरी तरह से इसी पक्ष में हैं। तालाब से अतिक्रमण हटना ही चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे वीडियो का मकसद सिर्फ समर्थन देना नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाना है। अगर सच में 25% तालाब गायब हो गया तो यह सिर्फ भोपाल या भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है, और इस सच्चाई को सामने आना ही चाहिए और इसे बचाने के सभी संभव उपाय भी खोजना आवश्यक है। तो दोस्तों, इसी जिम्मेदारी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। जल्द ही मिलेंगे एक और जरूरी मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।